हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब हम लोग इस मोड पर आ चुके हैं कि अब हम फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और देखो, मोटा मोटा हम लोग अब ये जानते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर से कि फिजिक्स क्या होती है, मैथमेटिक्स क्या होती है, और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखो, पूरी 11th और 12th हमारी स्ट्रगल करती है। क्यों करती है स्ट्रगल? क्योंकि हम लोग यहाँ पर वास्तविकता के साथ फिजिक्स को जोड़ नहीं रहे हैं, रियलिटी के साथ उसको जोड़ते नहीं है, मात्र फॉर्मूलाज के साथ आगे बढ़ते हैं। और इसमें कई बार आप लोगों को इस चीज में बच्चों की गलती नहीं होती है। ये हमारा सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि जिस मैथ्स की जरूरत हमें अभी शुरुआती फिजिक्स में पढ़ने वाली है, वो मैथ या तो हम अभी तक पढ़ नहीं चुके हैं, या फिर जब वो फिजिक्स खत्म हो रही होगी तब मैथमेटिक्स का वो पार्ट आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि पूरी 11th की फिजिक्स हम लोग मात्र फॉर्मूले से घिस देते हैं और एक्चुअली में फिजिक्स को समझ ही नहीं पाते हैं, जो कि एकदम, इसे कहूं को मैं, कितना कूल सा सब्जेक्ट है और कितना कितना आपको ज्यादा अटेंशन आपको ये दे सकता है और कितना ज्यादा एड्रेनलिन ये आपको दे सकता है, आपको इसके अंदर इतना मजा आ सकता है। लेकिन मैथमेटिक्स के एक्चुअल नॉलेज के अभाव की वजह से हम लोगों को फिजिक्स में वो इंटरेस्ट जो 11th में आते वक्त होता है, और वही इंटरेस्ट को अगर आप कंपेयर करोगे 11th से जाते वक्त जब आप 12th में जा रहे हो, वो इंटरेस्ट टोटली खत्म हो चुका होता है। और उसके पीछे का कारण है कि हम एक्चुअल वे में फिजिक्स को जानते नहीं हैं, एक्चुअल मैथमेटिक्स का जो मतलब है वो नहीं जानते हैं, और इन दोनों के रिलेशन को हम लोग नहीं जानते हैं। ये टुकड़ों में बसा हुआ है। तो ये यहां पर अब हम लोग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की कुछ एक सीरीज बनाई है हमने, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग फॉर्मूलाज नहीं, एक्चुअल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें आप जानोगे कैलकुलस के असली मीनिंग को, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के एक्चुअल कनेक्शन को। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस चीज को पूरे ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, क्योंकि मुश्किल तो ये भी नहीं है, ठीक है, मुश्किल यहां कुछ नहीं होता है। इट्स जस्ट कि हमने हमारा जो सिस्टम के अंदर जो रॉन्ग फॉर्मेट बना हुआ है, ये लेक्चर सीरीज जो आपके ये 3-4 वीडियोस होंगी इसके ऊपर, शायद उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो सीरीज है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की, ये उस प्रॉब्लम को जिसकी वजह से आपके फिजिक्स में आप सफरिंग करते हो, उन चीजों को सॉल्व कर देगी। और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना। क्यों? क्योंकि यहां हम फॉर्मूलाज एक्सप्लोर नहीं करने वाले हैं। एज अ रिजल्ट फॉर्मूलाज हमारे पास आएंगे, लेकिन उन फॉर्मूलाज तक पहुंचने के लिए फिजिक्स का जो असली मीनिंग है, यानी कि नेचर से कम्युनिकेट करके उनके लॉस को ढूंढना, उस वे से, और जो कम्युनिकेट करने की हमारी भाषा है यानी मैथमेटिक्स, उस वे से हम चीजों को डिस्कवर करेंगे, कैलकुलस के ट्रू मीनिंग को समझेंगे। उसमें जो कुछ भी आता है आपको ये नहीं बताऊंगा कि बस ये याद कर लो कि आपको अगर ये आएगा तो आप लॉग एक्स लिख देना, लेकिन आपको इस सीरीज के अंदर ये बताऊंगा कि ये होगा तो ये इसके बराबर क्यों होगा, रियलिटी में इसका क्या लेना देना है, ये रियलिटी के साथ जुड़ा हुआ कैसे है, ये आपकी डे टू डे लाइफ के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। इस चीज को हम लोग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की सीरीज में एक्सप्लोर करेंगे। और ये वीडियोस डजेंट मैटर आप 11th में है या 12th में है, अगर आप 12th में है तो आपके जो 11th में लूप होल था, उस लूप होल को ये पूरा फिल कर देगी, और आप 11th को एक सांस में रिवाइज कर सकते हो। और एक्चुअली में फिजिक्स उतनी भी मुश्किल नहीं है, लेकिन वो मुश्किल बनती है इस चीज के एब्सेंस की वजह से। कैलकुलस को फॉर्मूले की तरह हमने यूज किया है, मीनिंग हमें पता नहीं है, दैट इज वाई फिजिक्स हमारी हार्ड हो गई है। उसी चीज को आसान बनाएगा अगर आप 12th में हो तो, और 11th में हो तो आपके पास मौका है इस सीरीज के जरिए, यानी कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की सीरीज के जरिए अपनी उस प्रॉब्लम को शुरुआती दिनों में ही एलिमिनेट करने के लिए, और अपनी एंटायर जर्नी को, जिसमें आप एक जेई का पेपर इन दी एंड, इस जर्नी के एंड में आप एक जेई का पेपर दोगे, वो पेपर भी आप लोगों के लिए महज मतलब महज नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान बन जाएगा। तो इस चीज को चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं जिसमें व्हाट इज फिजिक्स एंड व्हाट इज मैथमेटिक्स है, तो आपको ये चीज पता होगा कि फिजिक्स के जरिए हम नेचर के लॉस को ढूंढते हैं, ठीक है, ये हमारा काम है, टू डिस्कवर द लॉज ऑफ नेचर। और मैथमेटिक्स वो भाषा है जिसके जरिए हम लोग उन लॉज को ढूंढने के लिए नेचर से कम्युनिकेट करते हैं, और नेचर हमें खुद जवाब देता है जब आपने सही प्रश्न उठाया होगा। तो अब इसी जर्नी को, जो सारी हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं अभी तक की, अगर उनको आपने एक्सप्लोर किया है तो आप ये जानते हो कि यार हमने हमने नेचर से बात करने के लिए, नेचर गूंगा है, उससे बात करने के लिए हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया? नंबर्स का इस्तेमाल किया। हमें कोई चीज वजनी लगी तो हमने मास को एक नंबर दिया, हमें समय बताना था तो हमने समय को एक नंबर दिया, हमें एक किसी की लंबाई बतानी थी तो हमने लेंथ को एक नंबर दिया, हमें किसी की रफ्तार बतानी थी तो हमने उसकी रफ्तार को, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी को, हमने एक नंबर दिया। हमने एक नंबर लाइन क्रिएट करी ताकि हम पोजीशन बता सके, और उसी नंबर लाइन को क्रिएट करने के लिए जब हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी तो उस डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने एंगल्स का इस्तेमाल किया, और एंगल्स को भी हमने नंबर दिया। तो मैथमेटिक्स का
जो सबसे बेसिक चीज जो आप नर्सरी, प्रेप और फर्स्ट ग्रेड में पढ़ते हो, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स नेचर से बात करने के सबसे पहली कड़ी है। जैसे एबीसीडी से आप इंग्लिश अल्फाबेट सीखते हो और क ख ग से हिंदी हिंदी वर्णमाला है आपकी, इन्हीं से आप इन वर्णों को जोड़ के एक भाषा बनाते हो, उसी तरह नंबर्स को जोड़ के हम इस दुनिया से, इस नेचर से कम्युनिकेट करते हैं। इस जर्नी में हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने जाना कि ये जो नंबर लाइन बनी हमारी, ऐसे ही हमने नहीं बना दिया कि यहां पर 0 होगा, यहां पर 1 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां -1 होगा, यहां -2 होगा। हम ऑलरेडी ये चीज डिस्कवर कर चुके हैं कि ये डायरेक्शंस हैं, प्लस ये वाली डायरेक्शन है, माइनस ये वाली डायरेक्शन है, प्लस माइनस हमारे डायरेक्शंस होते हैं। जब हमने प्लस माइनस को रिपीट किया बार बार तो हमने मल्टीप्लिकेशन की डिस्कवरी करी। जब हमने किसी एक लंबाई को बराबर हिस्सों में बांटा तो हमने डिवीजन की डिस्कवरी करी। और इन्हीं चीज का यूज करके जो भाषा हमारे पास है, उस भाषा से जब हम और नेचर से बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में और डिस्कवरी होती है, तो हमारी इस लैंग्वेज में और ज्यादा वृद्धि होती है और नेचर के नए नए लॉज हमें पता चलते हैं। इट्स जस्ट कि हमें क्यूरियस बनना पड़ता है और इन लॉज से हमें बात करना पड़ता है। न्यूटन क्यूरियस बने थे कि एप्पल धरती पर क्यों बना, और उन्होंने ग्रेविटी को खोज कर डाली। और ग्रेविटी एक यूनिवर्सल चीज है, ब्रह्मांड का हर एक कोई सा भी पिंड हो उस पे ग्रेविटेशनल लॉ लग रहा होता है। ऑल वी नीड इज टू स्टे क्यूरियस एंड टॉक विद नेचर मैथमेटिकली। आपको मैथमेटिक्स के जरिए नेचर से बात करनी है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं, इस जर्नी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम ये जानते हैं कि प्लस माइनस आपके क्या होते हैं, प्लस माइनस आपके डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। इस जर्नी में एक काम और किया गया आगे, ठीक है, ताकि आप इस चीज के साथ और अच्छे से कनेक्ट करो, ठीक है। वो ये है कि यार हमने ये देखा कि हमने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, हमने ग्राफ को समझा है, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑलरेडी समझ लिया है। अब इसी चीज को आपको ये वाला पार्ट जो है ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वाला पार्ट आपको और प्रिसाइसली कनेक्ट करेगा इस फिजिक्स के साथ, और फिजिक्स की ब्यूटी एंड मैथमेटिक्स की ब्यूटी के साथ आपको कनेक्ट करेगा। और सच में आप ये चीज जानने के बाद बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाओगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स से, ठीक है, और उन खोजकर्ताओं से जिन्होंने इसको खोजा, ठीक है। और वो क्या था, देखो सारा खेल सोच का है। हमने नंबर लाइन को डिस्कवर कर लिया और अब हम जानते हैं कि प्लस और माइनस आपके डायरेक्शंस हैं, और इसके जरिए हमने क्या बनाया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। क्या बनाया हमने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें ये +1 है, +2, +3, ठीक है, तीन तीन ही बनाता हूं, -1, -2, -3, +1, +2, +3, ठीक है, -1, -2, -3, ठीक है। और इसके जरिए हम किसी के भी कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जो उसकी पोजीशन है, उस चीज को अब हम कोऑर्डिनेट्स के जरिए बता सकते हैं। और वो क्या है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 स्टेप जहां आपकी आंखें देख रही हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लस एक्स एक्सिस। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका बन गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, जो जहां आंखें देख रही हैं उसके पीछे वाली डायरेक्शन बन गई नेगेटिव एक्स एक्सिस, और आपका राइट साइड बन गया नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस पर्सन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, +3, +2। आप प्लस को बार बार नहीं लिखते हो क्योंकि प्लस अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो बाय डिफॉल्ट प्लस है, माइनस आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये +3 +2 बता क्या रहा है कि 3 स्टेप आगे गए या 3 मीटर आगे गए और 2 मीटर आप लेफ्ट में गए। अगर वही चीज +3 -2 होता तो इससे आपको क्या पता चलता कि आप 3 मीटर आगे गए और 2 मीटर राइट में गए, प्लस माइनस आपके डायरेक्शंस हैं। अब देखो ये तो हमें पता चल गया, हम पहले भी इसका लेक्चर ले चुके हैं, ठीक है, समझ चुके हैं। लेकिन अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि देखो आपकी सोच आपको कहां तक लेकर जाती है। और सोच के बारे में सोचते सोचते एक इंसान ने एक बार यह सोचा कि क्या हमारी सोच की दुनिया में हम कहीं जा सकते हैं, और जवाब निकल कर आया, यस, सोच की दुनिया में भी तो मैं कहीं भी जा सकता हूं। अगर मुझे मंगल ग्रह पर जाना है तो मैं शायद, मेरे पास इतना फंड नहीं कि मैं एक रॉकेट बनाऊं, या उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे पास कि मैं वो चीज करूं और मंगल ग्रह पर जाऊं। लेकिन एक चीज है जो मुझे मंगल ग्रह पर अभी के अभी पहुंचा सकती है, और वो क्या है पता है, मेरी सोच। मैं ड्रीम कर सकता हूं मंगल ग्रह पर जाने के लिए, मैं थिंक कर सकता हूं। और इसी से उन्होंने एक सिंगल नंबर लाइन के अंदर, ठीक है, उन्होंने कहा कि यार क्या सोच की दुनिया का, क्या थिंकिंग की दुनिया का भी एक कोऑर्डिनेट स्पेस बनाया जा सकता है, क्या थिंकिंग की दुनिया में भी आपकी कोई पोजीशन हो सकती है। देखा जाए तो मंगल ग्रह जहां है वही रहेगा, लेकिन अगर अभी मैं सोच रहा हूं तो मैं इस वक्त मंगल ग्रह पर मौजूद हूं, वहां पर खड़ा हूं। तो यानी कि मेरी पोजीशन, सोच की दुनिया में मेरी पोजीशन क्या है कि मैं मंगल ग्रह पर खड़ा हूं। और इसी चीज को सोचते सोचते उनके दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया आया, और वो ये था कि उन्होंने एक इन वाई एक्सिस को रिमूव कर दिया, इन नंबर्स को भी रिमूव कर दिया, ठीक है, इनको हटाते हैं अभी, ठीक है, इनको रिमूव कर दिया। और देखना मजा आने वाला है आप लोगों को अब, ठीक है, इनको रिमूव किया और कहा कि यार ये मैंने एक दुनिया ले ली रियलिटी की, ठीक है, ये एक डायरेक्शन लिया मैंने रियलिटी का कि भाई इस लाइन पे तो मैं रियलिटी में मूव कर सकता हूं, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैं रियलिटी में मूव कर सकता हूं। तो ये बन गया आपका रियल लाइन, ठीक है। और इसके अलावा यानी कि मेरे को एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया है कि यार मैं एक पाइप के अंदर बंद हूं, जिसके अंदर मैं सिर्फ आगे पीछे मूव कर सकता हूं, लेकिन और कहीं भी जाना है मुझे, यानी कि आप सिर्फ रियल एक्सिस पर मूव कर सकते हो, लेकिन और कहीं भी जाना है तो आप जा नहीं सकते हो। इन रियलिटी यू आर रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन
जो सोच है वो तो जा सकती है, यानी कि आपकी इमेजिनेशन जो है वो तो जा सकती है। और अब यहीं से खेल आया इमेजिनरी का, इमेजिनरी नंबर्स का। तो उन्होंने कहा यार इस दुनिया से बात करने के लिए हमने नंबर्स का इस्तेमाल किया, तो क्यों ना इमेजिनेशन की दुनिया से भी हम बात करते हैं। दूरी तो वही रहेगी, पोजीशन तो वही रहेगी। तो हमने यहां पर कहा कि रियल एक्सिस पे मैं मूव कर सकता हूं। मान लो कि मैं यहां जाना चाहता हूं, ठीक है, मैं यहां जाना चाहता हूं, लेकिन मैं रियलिटी में सिर्फ यहां तक जा पाऊंगा। इसके अलावा जो ये वाला जो मेरा मोशन होगा, ये मेरा कौन सा होगा, ये होगा मेरा प्योरली इमेजिनरी मोशन। ठीक है, यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करूंगा। और उन्होंने कहा क्योंकि इमेजिनरी दुनिया रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यहां के जो रियल लाइफ, रियल दुनिया में मैंने जो नंबर दिए हैं वो इमेजिनरी दुनिया के लिए सुटेबल नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो होंगे तो हमारी रियल दुनिया की कैलकुलेशन और इमेजिनरी दुनिया की कैलकुलेशन सेम होगी। बट जो काम हम रियल दुनिया की कैलकुलेशन में करेंगे वो रियलिटी में एग्जिस्ट करेगी, इमेजिनेशन में आप वो चीज नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, इसको भी कनेक्ट करना है हमें, हमें हर वक्त क्यूरियस रहना है। और वो देखो कनेक्शन क्या है, अगर ये रियल दुनिया होती, अगर इस मान लो इस पाइप के अलावा जो ये राइट और लेफ्ट की दुनिया है ये रियल दुनिया होती, तो आप यहां पर इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, लेकिन इमेजिनरी दुनिया में आप इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हो। यानी कि ये वाला मोशन भी आपका प्योरली इमेजिनरी ही होना चाहिए। लेंथ उतनी ही रहेगी, पॉइंट को पकड़ो, लेंथ उतनी ही रहेगी, लेकिन आपका मोशन कभी रियल नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आपकी ये वाली एक्सिस जो आपने बनाई है, अगर ये एक्सिस आपकी इमेजिनरी है, तो यहां के नंबर्स भी इमेजिनरी होना चाहिए। और मजेदार बात यह है कि हम लोग किसी भी चीज को बनाते नहीं है, नेचर के अंदर हर चीज डिस्कवर की जाती है। तो भाई इमेजिनरी नंबर्स कैसे होंगे, कैसे ढूंढा जाए उसको। तो उन्होंने कहा कि चलो अभी मुझे नंबर्स नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूं, जैसे यहां पे मैंने बोला 1 मीटर आगे, तो मैं इमेजिनरी दुनिया में जाऊंगा, तो मैं लिखूंगा आई से रिप्रेजेंट करूंगा 1 आई, यानी कि 1 इमेजिनरी मीटर। ठीक है, 1 इमेजिनरी मीटर या 1 कदम बोल लो या 1 किलोमीटर बोल लो, फर्क नहीं पड़ता, ये सेम यूनिट की तरह उन्होंने लिया। 2 आई का मतलब 2 इमेजिनरी मीटर, 3 आई का मतलब 3 इमेजिनरी मीटर। जो आपने अभी तक सीखा है उसी के जरिए हम इमेजिनरी दुनिया से कम्युनिकेट कर रहे हैं। -आई मतलब 1 इमेजिनरी मीटर राइट साइड में, -2 आई का मतलब 2 इमेजिनरी मीटर राइट साइड में, और -3 इमेजिनरी मीटर एज सेम कि 3 इमेजिनरी मीटर राइट डायरेक्शन में। इस तरह से उन्होंने एक नए कोऑर्डिनेट प्लेन की स्थापना करी। और क्योंकि अब इसको कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं बोलना चाहिए, एक नया नाम देना चाहिए, तो उन्होंने इसको नाम दिया आर्गेंड प्लेन। इसी के ऊपर तो आपका एक चैप्टर बनता है मैथमेटिक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन हम वहां भी फॉर्मूलाज याद कर रहे हैं। ये देखो इमेजिनेशन बेशक इमेजिनरी है, बट वो होती तो रियल दुनिया में ही है। तो हमें उस चीज को भी स्टडी कर पा रहे हैं, कैसे, मैथमेटिक्स के जरिए, उससे बात करके। और यहां पर इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस, और ये रियल लाइफ सिनेरियो क्या है कि आप एक पाइप के अंदर बंद हो या एक स्ट्रेट रोड है, बस उसी पर जा सकते हो, बाकी कहीं भी जाने के लिए आपको इमेजिनेशन का यूज करना पड़ेगा। और अब यहां पर खुद से सोचो, क्या इमेजिनरी दुनिया में वेलोसिटी टर्म आप यूज कर सकते हो? हाँ, इमेजिनेशन की दुनिया में आप दौड़ सकते हो। पोजीशन आपने देखा कि यार मैं यहां पर हूं, मैंने आंखें बंद करी, मैं अपने आप को अमेरिका ले गया, मैं अपने आप को श्रीलंका ले गया, मैं अपने आप को कनाडा ले गया, मैं इमेजिनेशन की दुनिया में कहीं भी जा सकता हूं। तो पोजीशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन स्पीड का क्या? अगले पड़ाव पर सोचना स्टार्ट किया गया। तो स्पीड यहां पर देखी जाए तो अगर मैं आंख बंद करता हूं और अपने आप को कनाडा में पाता हूं, तो यहां पर मेरी स्पीड तो लाइट से भी तेज हो गई, और कनाडा में मैं दौड़ रहा हूं, यानी कि मैं एक फाइनाइट नंबर वाली वेलोसिटी से दौड़ रहा हूं। लेकिन जब मैं कनाडा गया, जब मैं उस पोजीशन पर गया, तो मेरी स्पीड लाइट की स्पीड से भी तेज थी, यानी कि मैं नेचर के लॉस को तोड़ रहा हूं। तो इमेजिनरी दुनिया के अंदर स्पीड जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और स्पीड जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहां पर लेंथ के कोई मायने नहीं रह जाते, क्योंकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, आपका एक लेंथ है। इसीलिए इमेजिनरी नंबर्स में आप लोग जब पढ़ते हो, कि जब पढ़ोगे आगे, ठीक है, अगर इस सीरीज को फॉलो करोगे तो भी आगे इसके ऊपर चैप्टर आएगा कि 3+2i इज ग्रेटर देन 4+7i, तो ये गलत है। वहां पे ग्रेटर शॉर्टर कुछ नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी दुनिया में लेंथ नहीं है, हाँ पोजीशंस है वहां पर। तो ये चीज हम भी एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। अब देखो, ठीक है, अब यहां पर अगली चीज आती है कि यार आपने इमेजिनरी नंबर देखा, बट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी क्या है? क्या फॉर्मूलाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार ये आई जो ये इमेजिनरी नंबर है, ये तो अभी मैंने एज अ सिंबल लिया है, बट इस नंबर को मैं कैसे देखूं, तो कौन सा नंबर लूं मैं इसके लिए? तो उसके लिए अगेन हम लोगों को मैथमेटिक्स के जरिए नेचर से बात करनी होगी, और वो बात करनी शुरू कर दी गई। और वो कैसे किया गया? हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन को स्टडी करना स्टार्ट किया। किसको स्टार्ट किया? मल्टीप्लीकेशन को। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम लोग कर रहे थे, ये काम पहले हो चुका है कि मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो स्टडी की गई थी, वो स्टडी आपको इमेजिनरी नंबर्स को खोजने में हेल्प करने वाली है। और वो स्टडी क्या निकल कर है, ये देखो।
एक नंबर लाइन लिया मैंने, यहां पर लिखा है सिंपल, आप इस तरह देखो 0 1 2 3, ठीक है। अगर मैं यहां पर और इस तरफ है आपके पास -1 -2 -3 और ये लंबा कर लो आगे उसी तरीके से। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 × 3 तो बेसिकली ये प्लस है, ये प्लस है। हम जानते हैं, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको कवर कर चुके हैं कि 2 कदम आगे और जिस डायरेक्शन में सोचा है उसी डायरेक्शन में 3 बार ऐसा करना है, तो आप कहां पहुंच जाओगे, +6 पर पहुंच जाओगे। यस, ठीक है। +2 × -3, इसका मतलब क्या है, 2 कदम आगे लेकिन दूसरा माइनस बोल रहा है, जहां सोचा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, तो यानी कि आप कहां पहुंच जाओगे, -6 पर पहुंच जाओगे। +2 मल्टीप्लाई, सॉरी यहां पर -2 लेता हूं, -2 मल्टीप्लाई +3, इसका मतलब क्या है, पीछे की तरफ 2 कदम आपको बढ़ना है और जहां दूसरा प्लस क्या बोल रहा है, जहां सोचा है वहीं बढ़ना है, तो आप कहां पहुंचोगे, -6 पे, और -2 मल्टीप्लाई -3 ये आपको ले जाएगा +6 पे। और आपने क्या सोचा है, पीछे चलना है, लेकिन दूसरा माइनस क्या कह रहा है कि जहां सोचा है उसके विपरीत जाना है, यानी पीछे के पीछे जाना है, जो कि आगे हो जाता है, इसलिए यह बन गया +6। अब इन्हीं नंबर्स को देख के इन नंबर से बात करने का दोबारा मन किया गया, तो उन्होंने कहा कि यार अगर मैं इस +1 को देखूं तो इसको मैं, इस प्लस को, प्लस माइनस को मैं किस तरह ले रहा हूं, डायरेक्शंस की तरह ले रहा हूं। तो अब इस प्लस माइनस को हम लोगों ने एंगल्स के साथ जोड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, किसके साथ जोड़ना स्टार्ट किया, एंगल्स के साथ। तो +1 की जगह अब उन्होंने लिखा 1 स्टेप एट एंगल 0 डिग्री, 2 को क्या लिखा, 2 स्टेप एट एंगल 0 डिग्री, 3 को क्या लिखा, 3 स्टेप एट एंगल 0 डिग्री। सही तो लिखा है। -1 को क्या लिखेंगे हम इस तरीके से, अगर आप देखोगे आपकी आंखें इधर देख रही हैं तो आप 180 डिग्री घूमोगे तब -1 पे पहुंचोगे, तो ये है 1 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री। ये -2 क्या है, 2 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री, और 3 क्या है, 3 स्टेप, -3 क्या है, 3 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री। और फिर उन्होंने यहां पर अपने इस रिजल्ट को वापस से स्टडी किया, और अब प्लस माइनस की जगह एंगल्स के साथ, देखो रिजल्ट तो यही आएगा, दैट इज फॉर श्योर। और इसी चीज को जब उन्होंने स्टडी किया तो देखो उनको क्या पता चला, मुझे यहां पे लिखना होगा, ठीक है। +2 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 2 स्टेप एट एंगल 0 डिग्री। और देखो हम ये बना नहीं रहे हैं, हमें जो पता है उसके जरिए हम अब कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, नेचर हमें खुद रिजल्ट देगा। 2 स्टेप एंगल 0 डिग्री मल्टीप्लाई 3 स्टेप एंगल 0 डिग्री, और आंसर क्या है मेरे पास, +6। इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, 6 स्टेप्स एट एंगल 0 डिग्री। सही आया, ठीक है। अब इसको भी लिखते हैं, हम अगले रिजल्ट को लिखते हैं, 2 स्टेप एंगल 0 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 स्टेप, देखो -3 है, इसका मतलब 3 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री। तो यहां पे मैंने 3 लिखा क्योंकि वो 3 स्टेप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट एट एंगल 180 डिग्री, और आंसर आया 6 स्टेप्स एट एंगल 180 डिग्री। फिर तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, -2 मल्टीप्लाई +3, 2 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री, मल्टीप्लाई 3 स्टेप एट एंगल 0 डिग्री, रिजल्ट आया 6 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री, ठीक है। ये देखो -6 है आपके पास, और फिर यहां पर आया -2 है, यानी कि 2 स्टेप एंगल 180 डिग्री, मल्टीप्लाई 3 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री, और यहां पर जो रिजल्ट आया दैट इज 6 स्टेप्स एंगल 0 डिग्री। ये आंसर आया। नाउ इट्स टाइम टू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली एंड यू हैव द रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट्स एकदम सही हैं, ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड है नेचर से, तो यानी कि जो हमने यहां लिखा है इसके अंदर कुछ तो इंफॉर्मेशन है जो नेचर हमें देने वाला है। उस इंफॉर्मेशन को देखो कि 0 0 से आया 0, इसका मतलब 2 3 से 6 आया, यानी कि 2 × 3 6 होता है, यानी कि नंबर्स आपके मल्टीप्लाई हुए हैं, एज सिंपल एज दैट। नंबर्स आपके हर बार मल्टीप्लाई ही हुए हैं। लेकिन अब एंगल्स को ऑब्जर्व करो, एंगल्स को ऑब्जर्व करो, 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, तो 0 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 0 माइनस 0, ठीक है। इन सब का आंसर क्या होता है, आपके पास 0 होता है। तो यहां से एक पॉसिबिलिटी निकल कर आई, ठीक है, कि यहां पर हो सकता है ये प्लस हुआ हो सकता है ये सब्ट्रैक्ट हुआ हो सकता है ये मल्टीप्लाई हुआ हो, लेकिन उसको कंफर्म करेगा अगली चीज, अगला स्टेप वो क्या है, 0 और 180, इससे आपका 180 आया है, ठीक है। यानी कि 0 मल्टीप्लाई 180 तो आपको 180 नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या चीज है जो वो आंसर दे सकती है, वो ये है 0 + 180। अगर माइनस किया होता मैंने इसको, ठीक है, तो क्या आता मेरे पास -180 आता, तो प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी भाई ये आगे हो सकता है ये पीछे हो सकता है, तो थर्ड लाइन उसको कंफर्म करेगी। यानी कि मल्टी एंगल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं हो रहे हैं, वो या तो प्लस और माइनस हो रहे होंगे। तो उसकी श्योरिटी के लिए 180 -0 180 होता है, लेकिन 0 - 180 आपका पॉजिटिव 180 है, इसका मतलब माइनस भी नहीं हो रहा है। यानी कि डिस्कवरी, एंगल्स आपके ऐड हो रहे हैं, एंगल्स आपके ऐड हो रहे हैं। और इस चीज को अब आप देखो कैसे चौथी लाइन आपको वेरीफाई करेगी, 180 + 180, यहां तो 0 डिग्री लिखा है, लेकिन हम भी तो ऑब्जर्वर हैं, 180 + 180, ठीक है, ये बनता है आपका 360, और 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही तो एक्सिस होते हैं, दैट इज वाई। यानी कि आपने जो चीज ढूंढा उस चीज को वेरीफाई करो, तो एंगल्स आपके ऐड हो रहे हैं, आप यहां 0 की जगह 360 भी लिख सकते हो। ये तो 0 आपने क्यों लिखा था, क्योंकि आपने प्लस को देखा था यहां पर। और अब
360 वाली लाइन और 0 वाली लाइन सेम होती है। और अब कंक्लूड करो कि आपको अगर किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड करना है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं -4 मल्टीप्लाई +5, तो इसका मतलब है 4 स्टेप एंगल 180 डिग्री मल्टीप्लाई 5 स्टेप्स एंगल 0 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 20। ठीक है, 180 प्लस 0 ये हो जाएगा एंगल 180 डिग्री, जो कि है आपका -20 के इक्वल। और देखो जो रिजल्ट हमने डिस्कवर किया उसके जरिए हम मतलब यहां पे जो हमने डिस्कवरी करी, अब हम इस तरह से भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये एक नई खोज है कि आपके यहां पर एंगल्स जो हैं वो ऐड होंगे और नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगे। और इसी खोज को अब लेकर आ गए हम इमेजिनरी दुनिया के अंदर, क्योंकि खोज हमने कर ली है और हमने कहा कि आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वन स्टेप इन इमेजिनरी वर्ल्ड, वन स्टेप इन इमेजिनरी वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि यार आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, तो आई को इमेजिनरी दुनिया में मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, उस चीज को देखो। इमेजिनरी दुनिया को मैं उसमें कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। अगर ये +1 आपका 1 स्टेप एंगल 0 डिग्री है, -1 है 1 स्टेप एंगल 180 डिग्री की दुनिया में, और 1 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री है, तो प्लस आई क्या होना चाहिए आपके पास 1 स्टेप एट एंगल 90 डिग्री। यस और नो? यस। ठीक है, और अब आपके मन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए, बट ये चीज बताने के बाद वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। हो सकता है आपको क्लिक कर गए होगे कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, लेकिन अब देखो आई क्या है आपके पास 1 स्टेप एट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, आई क्या बन गया, अब आपकी खोज की वजह से आप ये ढूंढ पाए कि आई क्या है, आई है 1 स्टेप एट एंगल 90 डिग्री। तो आई मल्टीप्लाई आई करने की क्यूरियोसिटी आपके मन में भी जाग रही है, क्योंकि उनके मन में भी जागी कि बोला कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे आई तो आना ही है। तो हम क्या करते हैं, आई मल्टीप्लाई आई करते हैं, और आई मल्टीप्लाई आई करा तो क्या आया 1 स्टेप एंगल 90 डिग्री मल्टीप्लाई 1 स्टेप एट एंगल 90 डिग्री। और यहां पर निकल कर आया रूल क्या डिस्कवर किया हमने, नेचर का क्या पार्ट हमने डिस्कवर किया मैथमेटिक्स में, कि नंबर्स आपके मल्टीप्लाई होंगे, एंगल्स आपके ऐड होंगे। और देखो क्या निकल कर आता है 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, और एंगल 90 प्लस एंगल 90 विल बी एडेड, और ऐड करके हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, दैट इज एंगल 180 डिग्री। और 1 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। हो गई डिस्कवरी, हो गई। इसलिए आपका क्या डिस्कवर किया आपने कि आई मल्टीप्लाई आई यानी कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 निकल कर आई। दैट इज वाई अब हम अगर इसका अंडर रूट करें तो आई की वैल्यू आएगी अंडर रूट -1। हमारी क्या प्रॉब्लम है, आई को हम क्यों नहीं समझ पाते हैं, एक तो हम नेचर से बात नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये पार्ट आपके फिजिक्स में है ही नहीं, बट क्यों मैंने दिखाया, इसके पीछे रीजन है कि मैं आपको समझा सकूं कि नेचर से बात करके बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट आप ढूंढ सकते हो। इसीलिए हमको राइट वे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि राइट वे में जब हम पढ़ेंगे तो वो चीज आपको अच्छे से अच्छी डिस्कवरीज करके देगी, एक्चुअल साइंटिफिक माइंडसेट को आप डेवलप कर पाओगे और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर हम फॉर्मूलाज ही रटेंगे तो सोचो ये इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज तो हमसे अछूती रह जाएंगी। हम कैसे इंजीनियरिंग कर पाएंगे, हम कैसे इंजीनियर बन पाएंगे, हम कैसे आगे चल के क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में जिन फॉर्मूलाज को देख के हमें लगता है कि अरे ये क्या है, कुछ भी नहीं है। ऑल यू नीड इज द राइट माइंडसेट, और राइट डायरेक्शन में आपको एजुकेट करना है अपने आप को। जब सही लर्निंग लोगे तो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। ये चीज, ये एग्जाम्पल आपको ये शो कर रही है, ठीक है, कि आप नेचर से बात करके कुछ भी ढूंढ सकते हो। और देखो हमने ढूंढा, हम मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं कि आई की वैल्यू अंडर रूट -1 है, इसलिए आई स्क्वायर -1 होगा। और फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि आई की वैल्यू अगर अंडर रूट -1 है, उसमें अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई -1, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो दैट शुड बी +1। तो ये +1 क्यों नहीं है, हम बोलते हैं नहीं भाई आई के लिए ऐसा मानना जाता है। ठीक है, लेकिन क्यों माना जाता है, रियलिटी के साथ जोड़ो तो आपको मानना नहीं पड़ेगा, आपको वो चीज नजर आएगी। एक्चुअली में आई की वैल्यू अंडर रूट -1 ये बाद में पता चला, पहले हमें क्या पता चला कि आई स्क्वायर -1 है, इसलिए आप जब इसका स्क्वायर कर रहे हो तो आप -1 लिखते हो, बिकॉज दिस वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट। बाद में आई की वैल्यू पता चली। और मैथमेटिक्स की एक और ब्यूटीफुल चीज आपको अब यहां दिखने वाली है, और वो क्या है कि एक्चुअली में अंडर रूट ऑफ -1 इज नॉट अ रियल नंबर। तो ये कहां यूज हो रहा है, ये इमेजिनेशन की दुनिया में यूज हो रहा है, इसलिए इस नंबर को नाम दे दिया गया इमेजिनरी नंबर, क्योंकि आप किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट नहीं निकाल सकते हो। एंड हो गई डिस्कवरी। ये है फिजिक्स। नेचर में नंबर लाइन से आप बात कर रहे थे और आपने मैथमेटिकली उससे कम्युनिकेट किया। फिजिक्स की एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दुनिया आपके सामने आ गई, जिसको आप आर्गेंट प्लेन के नाम से जानते हो, और यही है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर। अब वो कॉम्प्लेक्स इसलिए बन गया पता है, एक्चुअली में उस चैप्टर का नाम है इमेजिनरी नंबर, बट इस कहानी को हम लोग नहीं जानते, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स हो गया। एक्चुअली में आप उसको सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर बोलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगी, नहीं होगी। ठीक है, तो चीज आसान है, हमको सिर्फ नेचर से बात करनी है। और देखो क्या क्या डिस्कवर कर रहे हैं हम। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और ये क्या है, एक स्टेप
एक स्टेप इमेजिनेशन की दुनिया में। अब आता है उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब, सॉरी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके माइंड में स्ट्राइक किया होगा। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगेन वो क्वेश्चन आना जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आएंगे अगर हमारे मन में क्या क्वेश्चंस आते हैं, बस जो बुक में दिए हुए हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा, बट नहीं, साइंटिफिक माइंडसेट को डेवलप करने के लिए इस रिसर्च को या सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन को जब हम कर रहे थे, इस दौरान एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि आपने बताया कि अगर ये 0 है, ये 1 है, तो आप इसको 1 0 डिग्री लिखोगे, ये 2 है तो आप इसको 2 एंगल 0 डिग्री लिखोगे, ये -1 है तो आप इसको 1 एंगल 180 लिखोगे, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर को लिखोगे 1 स्टेप एट एंगल 90 डिग्री। तो क्या वाई एक्सिस पे जो 1 होता है उसको भी आप ये लिखोगे? नो। अब कंफ्यूजन आ गई, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इसका जवाब भी है टॉक टू नेचर। टॉक टू नेचर, ठीक है, आपको जवाब नेचर देगा, ठीक है। अब हम नेचर से बात करते हैं और समझते हैं इस चीज को। आगे बढ़ना, पीछे जाना, नेचर ने हमको समझाया कि ये प्लस और माइनस होते हैं, ठीक है। दाएं जाना, बाएं जाना, अब पता नहीं मैंने सही बोला दाएं बाएं कि नहीं, ठीक है, ये दाएं है, ये बाएं है, ठीक है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये हमने क्यों किया? ताकि हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना सके रियल दुनिया के अंदर किसी की भी पोजीशन बताने के लिए। लेकिन अब देखो, अगर मैं आगे जा सकता हूं, राइट लेफ्ट में रियलिटी में जा सकता हूं, तो मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं एक ही एक्सिस पे चलूं और दूसरी पोजीशन पर इमेजिनेशन पर जाऊं, तो ये उसी एक्सिस का पार्ट है। यानी कि ये जो 0 और 180 है, ये एक एक्सिस के लिए होता है, क्योंकि आप रोटेट किसी एक एक्सिस पर करते हो। अगर रियल एक्सिस को देखो, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये दूसरी एक्सिस है। इसका अपना इमेजिनरी एक्सिस होगा जो कि इधर होगा, ठीक है, और इसका अपना इमेजिनरी एक्सिस है जो कि आपने इधर बना रखा है। और ये वाला जो इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, ये आपके रियल एक्सिस के साथ रियल एक्सिस का ही क्या बोलूं मैं, हिस्सा है। जैसे कि मेरा ये हाथ और ये बॉडी, ये एक ही पार्ट है। सिमिलरली ये इमेजिनरी दुनिया जो है, ये जो 0 डिग्री और 180 डिग्री है, इसकी खोज एक एक्सिस के लिए हुई है, मल्टीपल एक्सिस के लिए ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने पोजीशंस के हिसाब से आपको 0 और 180 बता रहा है। इसी दुनिया में आप इसी एक्सिस पर आप आगे और पीछे जा रहे हो 0 और 180, और इसी एक्सिस पर आप इमेजिनेशन में जा रहे हो। इसको ऐसे समझाया जाए, मुझे कनाडा जाना है बट मैं इस रूम में बंद हूं, ठीक है, तो मैं इस रूम के साथ जुड़ा हुआ हूं, और मेरी इमेजिनेशन, मेरी फिजिकल बॉडी तो यही है ना, और मेरी इमेजिनेशन मेरे ब्रेन के साथ, या जो मैं सोच रहा हूं उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो इमेजिनरी दुनिया है वो इस रूम के साथ, इस पोजीशन के साथ, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कनेक्टेड है। लेकिन अगर वाई एक्सिस होगा, मैं इस रूम से दूसरे रूम में जाता हूं, तो वो दूसरा रूम है। वाई एक्सिस आपके दूसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। दैट इज वाई वहां पर 1 स्टेप एट एंगल 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। हाँ, ये आप लगाओगे लेकिन उसका अपना होगा। यानी कि अगर आप इसको देखोगे, अगर ये वाई एक्सिस है तो ये 1 स्टेप एट एंगल 0 डिग्री आप इसे बोलोगे, और इसको बोलोगे कि 1 स्टेप एट एंगल 180 डिग्री। आप इस तरह से इसको खोजोगे, क्योंकि ये वाली खोज नंबर लाइन पे हुई थी, और इसको आगे चल के इमेजिनरी दुनिया के साथ जोड़ा गया, और क्या बेहतरीन सी खोज करी गई, ठीक है। ये है आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स का डीप कनेक्शन, ठीक है। इसलिए आप इस चीज को अच्छे से समझो, ठीक है। मैथमेटिक्स के जरिए नेचर से बात करो, यकीन दिलाता हूं आपको, ठीक है। इस वे में पढ़ोगे, मिनिमम 100 दिन, मैक्सिमम 150 दिन आप पूरे फिजिक्स और मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और जब 100 डेज के अंदर, चलो 150 डेज भी आप उठा लो, मैक्स टू मैक्स आपकी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंप्लीट हो रखी है। पर ईयर की अगर मैं बात करूं, जैसे आप 11th में हो तो 11th की, फिर आपके पास केमिस्ट्री को वक्त देने के लिए सही मायने में सही वक्त होगा, और केमिस्ट्री के लिए को भी आप रटोगे नहीं, क्योंकि आपका फिजिक्स का फाउंडेशन स्ट्रांग है। फिजिक्स के जरिए केमिस्ट्री को समझना बहुत आसान हो जाता है, और आप जानोगे धीरे धीरे। अभी फिजिक्स और मैथमेटिक्स की वीडियोस लेकर आ रहा हूं, मेरा फील्ड इसी में है, लेकिन मैं केमिस्ट्री की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ताकि आपको यह पता चले कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जरिए एक नॉन केमिस्ट्री टीचर भी केमिस्ट्री को कितनी आसानी से समझा पाएगा आपको, क्योंकि फिजिक्स की ही ब्रांच है केमिस्ट्री, और वो कितनी मजेदार होने वाली है। अगर आप YouTube पे देख रहे हो ये वीडियो, ठीक है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, मल्टीपल लोगों को लेकर आओ। और एप्लीकेशन में देख रहे हो तो इसके बाद आप लोगों का एक टेस्ट है, उस टेस्ट के अंदर आपको जो पार्ट मिलेगा वो आपकी सोच को टेस्ट करेगा, ना कि आपके फॉर्मूलाज को याद करने की कैपेसिटी को टेस्ट करेगा। इसलिए टेस्ट को जरूर देना, और टेस्ट के जरिए आप एक्चुअली में अपने आप को, ये टेस्ट इस तरह से डिजाइंड है कि इन टेस्ट के जरिए आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे, क्योंकि वो चैलेंज बेस्ड टेस्ट होंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। आप चलते हैं आगे। हम लोगों ने देखा कि यार नंबर्स लाइंस के जरिए हम लोगों ने प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, और फिर हमारे यहां पर हम लोगों ने इमेजिनरी दुनिया को भी एक्सप्लोर किया, मल्टीप्लिकेशन को जाना, डिवीजन को जाना, एंगल्स के साथ हमने कनेक्ट किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाए, हमने ग्राफ्स बनाए, और इन्हीं के चलते हम लोगों ने अब यहां पर चीजों को स्टडी करना स्टार्ट किया। और जब हम उन चीजों को स्टडी कर रहे थे तो नए नए प्रॉब्लम्स हमें मिल रहे थे। क्यों?
क्योंकि उस चीज को स्टडी करने का जितना ज्ञान था हमारे पास उतना ही था, उसके आगे हम कुछ नहीं जानते थे। लेकिन उसी स्टडी के दौरान जब हमने उस परिस्थिति से दोबारा बात करी, जितनी नॉलेज थी हमारे पास, तो नेचर ने हमें और ज्ञान दिया। इस वे में हमने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स को इवॉल्व किया है, और इसी इवोल्यूशन के अंदर हम लोग फिजिक्स के अंदर अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को स्टडी करने वाले हैं। और वो क्या है? एक है आपका वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स, जिसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस आपके डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। क्वांटिटी तो हम जानते ही हैं, तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम वेक्टर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। और हम लोग स्टडी करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस को स्टडी करेंगे हम लोग। एंड ये जो कैलकुलस वाला पार्ट है, ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर तो तीनों नहीं बनाऊंगा, वरना वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप यहां आते आते और थक जाओगे, यहां आते आते पूरे थक जाओगे। पूरे फ्रेश माइंड के साथ इनकी दो सेपरेट वीडियोस जस्ट इसके बाद आप लोगों को मिलेगी। एप्लीकेशन में आपको सीक्वेंस में मिल जाएगी, अदरवाइज आप इन चीजों को सर्च कर लेना। जैसे वेक्टर्स है, वेक्टर्स बाय स्टेम वेदास, आप इस तरीके से सर्च करोगे। कैलकुलस बाय स्टेम वेदास, आप इस तरह सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। वरना एप्लीकेशन पर आओ, ठीक है, वहां पर सीक्वेंस में सारी चीजें आपको मिलेंगी, प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे वहां पर, ठीक है। तो अब देखो कैलकुलस, यहां पर आपको मैं फॉर्मूले नहीं बताने वाला हूं। जिस तरह हमने इमेजिनरी नंबर को ढूंढा है, ठीक है, डिस्कवर किया है, इसी तरीके से हम कैलकुलस को ढूंढने वाले हैं, वेक्टर को ढूंढने वाले हैं, और एक्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। और फिर देखना आपके लिए हर चीज एक गर्म चाकू से मक्खन काटने जितना आसान हो जाएगा, ठीक है। एक लकड़ी से आप भुट्टा काटोगे, उस वो कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन एक चाकू से आप भुट्टा काटोगे तो वो कितना आसान होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें धार तेज होती है। इस सीरीज के जरिए आप लोगों के फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स की धार बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करो, ठीक है, और लोगों को जोड़ो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए द राइट वे ऑफ एजुकेशन लेकर आए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो लोगों को एप्लीकेशन पर लेकर आओ, यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे लेकर आओ, और एप्लीकेशन पर भी जाओ, क्योंकि यहां पर यूट्यूब पर आपको सिर्फ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर आपको वीडियोस के साथ साथ द राइट वे ऑफ टेस्ट जो होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। जेई के तो टेस्ट होंगे ही होंगे, लेकिन हमारी तरफ से एक एडिशनल टेस्ट होगा जो आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा, आपके फॉर्मूला याद करने की कैपेसिटी को नहीं। सिर्फ पीवाईक्यूज कर करके हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। एक एग्जाम निकल सकता है, लेकिन एक्चुअल नॉलेज लेने के लिए हमको उस नॉलेज को टेस्ट करने वाले टेस्ट बनाने होंगे, और वो चीज हमें इनिशियल डेज में करेंगे। तो देखो हमारे जेई का पेपर इतना आसान हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।